Hello friends, I am Riya Gautam, student of BMS second year 17-18 batch. Today is my topic of presentation is नवे गांधारणीय अध्याय चरक संहिता सूत्र स्थान 7 नवे गांधारणीय अध्याय. Now start the chapter. First of all, we discussed about the एधारणीय वेग. नवेगान धार्य धीमान जातानां मूत्रपुरुषो नरेत्सो नवातस्य न छर्दया शब्दून च न उद्गारस्य न जम्भाया न वेगान शुप्तिपिपास्यो न वाष्पस्य न निद्राय निश्वासस्य श्रमेण च. अर्थात यहाँ 13 एधारणीय वेग की व्याख्या की गई है. उपयुक्त 13 वेग किसी न किसी शरीर क्रिया के प्रतीक हैं, अतः इन्हें रोकने से हानि होने की संभावना बनी रहती है. इससे कोई ना कोई विकृति स्थायी स्वरूप ले लेती है. वह 13 एधारणीय वेग कुछ इस प्रकार हैं. बुद्धिमान व्यक्ति को आए हुए मूत्र, पुरीष, रेतस, वात यानी अपान वायु, वमन, शब्थु यानी छींक, उद्गार यानी डकार, जंभा यानी जंभाई, शूक यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, वाष्प मतलब आंसू, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न हुई श्वास के वेग को नहीं रोकना चाहिए. 13 एधारणीय वेग शुक्र, अपान वायु, समजन्य निश्वास, शब्थु, उद्गार, जंभा, क्षुधा, पिपासा, वाष्प और निद्रा. एधारणीय वेगों को धारण करने से रोगों की उत्पत्ति. एतान धार्यतो जातान वेगान रोग्या भवन्ति ये पृथुक पृथुक चिकित्सार्थ ताम्ने निगतत शृणु. अर्थात इन उत्पन्न हुए वेगों को रोकने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, चिकित्सा के लिए उनके अलग अलग भेदों में वर्णन किया गया है. अब 13 एधारणीय वेग व उनसे उत्पन्न होने वाली व्याधियां व उनकी चिकित्सा के बारे में वर्णन करेंगे. फर्स्ट, मूत्र वेग निग्रह. मूत्र के वेग को रोकने से वस्तिशूल, मूत्रकृच, शिरशूल आदि रोगों की उत्पत्ति होती है. इनकी चिकित्सा स्वेद अपीडक त्रिविध वस्ति से कराई जाती है. सेकंड, पुरीष वेग निग्रह. पुरुष वेग को धारण करने से पक्वाशयशूल, आद्यमान आदि रोगों की उत्पत्ति होती है. इनकी चिकित्सा स्वेदन कराना, अभ्यंग कराना, अवगाह, वर्ती या वस्तिकम कराना चाहिए. थर्ड, शुक्र वेग निग्रह. शुक्र के वेग को रोकने से मेद तथा वर्ष व्रण में सूल होना, अंग मर्द होना, हृदय में पीड़ा होना आदि रोग उत्पन्न होते हैं. इनकी चिकित्सा निरोवस्थि, मैथुन, अभ्यंग, अवगाह, मदिरा या क्षीर आदि के द्वारा कराई जाती है. फोर्थ, मल वात निग्रह. अर्थात मल के वेग रोकने से होने वाली व्याधियां कल्म, वेदना आदि हैं. वह उनकी चिकित्सा स्वेद, वर्ती, वातानुलोम्बीय भोजन, पान तथा वस्ती से कराई जाती है. फिफ्थ, छर्दी वेग निग्रह. अर्थात छर्दी के वेग को रोकने से कंडू, आरुचि, पांडु, कुष्ठ आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं. इनकी चिकित्सा वमन, धूम, लंघन, रक्त मोक्षण, रूक्ष, व्यायाम या विरेचक आदि चिकित्साओं के द्वारा कराई जाती है. 6, शब्दु वेग निग्रह. अर्थात शब्दु का वेग रोकने से मन्य स्थामना, सिरशूल, अद्रिता आदि रोग उत्पन्न होते हैं. इनकी चिकित्सा जत्रुक के ऊपर अभ्यंग कराना, स्वेद, धूम्रपान, नस्य आदि चिकित्साओं के द्वारा कराई जाती है. 7, उद्गार वेग निग्रह. उद्गार का वेग रोकने से हिक्का, कंप,
अरुचि, उर्स में बाधा आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इनकी चिकित्सा हिक्का तुल्य औषधि से कराई जाती है। 8. क्षुधा वेग निग्रह अर्थात भूख को रोकने से काश्य, दौर्बल्य, भ्रम आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इनकी चिकित्सा उष्ण लघु भोजन से कराई जाती है। 9. जंभा वेग निग्रह जंभा का वेग रोकने से संकोच, सुप्ति, कंप, प्रवेशन आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इनकी चिकित्सा वात घन औषधियों से कराई जाती है। 10. पिपासा वेग निग्रह अर्थात प्यास को रोकने से सम, शाद, हृदय व्यापत आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इनकी चिकित्सा शीत तथा तर्पण पेय से कराई जाती है। 11. वाष्प वेग निग्रह अर्थात आंसुओं का वेग रोकने से प्रतिशाय, हृदय रोग, अरुचि आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इनकी चिकित्सा स्वपन, मध्य या प्रिय कथा आदि से कराई जाती है। 12. निद्रा वेग निग्रह निद्रा का वेग रोकने से जंभा, अंगमर्द, श्रोण रोग या नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। इनकी चिकित्सा स्वपन या संवाहन के द्वारा कराई जाती है। 13. सम निश्वास वेग निग्रह अर्थात परिश्रम से उत्पन्न हुई श्वास को रोकने से गुल्म, हृदय रोग, सम्मोह आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इनकी चिकित्सा विश्राम या वातघन क्रियाओं के द्वारा कराई जाती है। अब धारण्य वेग वर्णन। जीवित अवस्था में और मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में भी अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को अशस्त्र, साहस तथा मन, वचन एवं शरीर के निंदनीय कर्मों के वेग को रोकना चाहिए। बुरे मानसिक धारणीय वेग लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्जलता, निराशा, अति रोग, अभिधा, दूसरे का धन लेने की इच्छा करना आदि मानसिक वेग को रोकना चाहिए। बुरे वाचिक धारणीय वेग अत्यंत कठोर बोलना, चुगलीखोरी करना, झूठ बोलना और अकालयुक्त वचन बोलना, इन वेगों को धारण करना चाहिए। असत शारीरिक धारणीय वेग दूसरे को पीड़ा देने वाले शरीर के कर्म, पर स्त्री संभोग, चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेग को रोकना चाहिए। उपयुक्त धारणीय वेग से लाभ। इस प्रकार नियमों का पालन करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म पाप रहित हो जाते हैं, जिससे वह पुरुष पूर्ण का भागी हो जाता है तथा सुखपूर्वक धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त कर उससे फलों का उपभोग करता है। थैंक यू।